ओके, सो क्वेश्चन में लिखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट दिस। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाओ ABCD। एक ट्रेपेजियम ABCD जल्दी से ड्रॉ कर लो। और इस ट्रेपेजियम ABCD में AB पैरेलल टू CD है, तो ये हमारा हो गया AB और ये हमारा हो गया CD, ये दोनों पैरेलल है, मार्क कर दो। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके डायगोनल्स बना लो। एक डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो गया BD, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर दो O। यहां तक बन गया सभी का। इसके बाद क्या शो करना है, देखो AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, तो गिवन में क्या आएगा, तो ये वाला पार्ट गिवन में आएगा AB पैरेलल टू DC। क्या प्रूफ करना है, तो ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ में आएगा। तो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूफ हो गया। ओके, सीधे स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमने अभी तक सिर्फ दो ही थ्योरम पढ़े हैं, एक है BPT और दूसरा है कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, इन्हीं को यूज करना है। तो अगर रेशियोज इक्वल प्रूफ करने होते हैं तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? BPT, क्योंकि BPT में क्या होता है, एक लाइन पैरेलल बनती है तो रेशियोज क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो जब भी रेशियो इक्वल प्रूफ करना है तो क्या लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, BPT। अब BPT किसमें लगता है, ट्राइंगल में। तो यहां पर ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के पैरेलल लाइन बन रही हो? अभी तक नहीं है। ट्राइंगल्स तो हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पैरेलल साइड वाला कोई ट्राइंगल नहीं है। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, हम इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या, एक बार बताओ, ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो हमको पॉइंट O दिख रहा है, तो पॉइंट O से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल हो। किसके पैरेलल बने पॉइंट O से लाइन? DC के पैरेलल। तो इस तरीके से हम एक लाइन बनाते हैं, O से इसका नाम दे देते हैं E, और OE जो है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, DC के पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। और ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया, ताकि हम यहां पर क्या अप्लाई कर सके, BPT अप्लाई कर सके। क्लियर ये चीज? तो इसके बाद लिखना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ OE पैरेलल टू CD, ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। यहां तक हो गया सबका? अब अगर हमने ये पैरेलल बनाया है तो इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई होगा, BPT अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या नाम था इस ट्राइंगल का, ADC, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल टू DC, OE और DC पैरेलल है। किस वजह से पैरेलल है, तो रीजन में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। यहां तक क्लियर सबको? अब अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो यहां पर अप्लाई होगा BPT, और BPT से रेशियोज इक्वल होंगे। तो कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, AE अपॉन ED और AO अपॉन OC। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, और इसका रीजन आ जाएगा BPT। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, एक बार कंफर्म करो। त्रिषा क्लियर? ओके, अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें देखो कौन कौन सी टर्म है, AO DO CO BO, ये चार टर्म है। हमारे पास AO और CO वाली टर्म आ चुकी है, बाकी BO और DO वाली टर्म नहीं है। दिख रहा है ना सबको? तो BO और DO वाली टर्म कहां पर है, इसमें देखो थोड़ा फिगर में, BO DO, ये जो टर्म्स है ये कहां पर देखने को मिल रही है आपको, कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रही है? ये देखो BO ये हो गया, DO ये हो गया। तो ये कौन से ट्राइंगल में ले सकते हैं हम, ये वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल दिख रहा है।
अब एबीडी वाले ट्राइंगल में ये जो आपको ओई दिख रहा है ये किसके पैरेलल हो जाएगा? एबी के। क्यों पैरेलल होगा बताओ एबी के? ये क्योंकि ये किसके पैरेलल बनाया था हमने? सीडी के। और सीडी और एबी आपस में क्या है? पैरेलल। क्यों पैरेलल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम है ये। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम लिखेंगे अगली लाइन में इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी OE पैरेलल टू AB। रीजन में लिख दो सिंस AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए ये इसके भी पैरेलल होगा। तो अब ये दोनों पैरेलल, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे बीपीटी। इस ट्राइंगल में, ग्रीन वाले ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई होगा। तो बीपीटी से कौन से रेशियोज इक्वल आएंगे बताओ देख के? डीई अपॉन ईए और डीओ अपॉन ओबी। तो उसे लिख लो डीई अपॉन ईए इज इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओबी। क्या यहां तक क्लियर है? और रीजन आ जाएगा यहां पर बीपीटी। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो, जो हमने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया था वहां कौन से रेशियो थे? एई ईडी। और अभी जो रेशियो दिख रहा है वो कौन सा है? ईडी एई। यही है। तो अगर मुझे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम बनाना पड़ेगा। सबका ध्यान यहां मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? लेफ्ट साइड में यहां पर क्या है? एई अपॉन ईडी, लेकिन यहां पर क्या है? ईडी अपॉन एई। ऐसा ही है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहां अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये एई ऊपर आ जाएगा और ईडी जो है वो नीचे आ जाएगा। वही चीज यहां पर भी होगा। क्या होगा बताओ? ये बीओ अपॉन डीओ ऐसा हो जाएगा। ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे। क्लियर? अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? सेम। इट मींस AO अपॉन CO इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO के। चेक करो यहां तक क्लियर? ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए। अब आपको जो प्रूफ करना है उसको देखो क्या दिख रहा है? AO के अपॉन में क्या आना चाहिए? BO, लेकिन हमारे पास AO के अपॉन में क्या आ रहा है? CO। तो BO कहां पर है? BO यहां पर है। तो BO को इधर भेजने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और CO को कहां भेजना पड़ेगा? उस तरफ, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? AO अपॉन BO, और राइट साइड में ये CO ऊपर चले जाएगा तो CO अपॉन क्या हो जाएगा? ये DO। और चेक करो जो प्रूफ करना था वो हो गया। हाँ बोलो। इक्वेशन 2 इसके बाद बता रहा हूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक समझ में आ गया था। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में क्या है? AE बाय ED। 2 में भी क्या है? AE बाय ED। तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम। तो मैंने क्या लिखा? AO अपॉन CO, ये वाली टर्म। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? BO अपॉन DO के इक्वल होगी। यहां तक क्लियर? आ गया समझ में? फिर उसके बाद BO इधर भेजा, CO इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वैसी टर्म्स चाहिए। हो गया, ये हटा दो फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है सामने। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that this ratio is equal. Show that it is a trapezium. तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। तो यहां सबसे पहले आप क्या करोगे? एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बना दोगे जो ट्रेपेजियम जैसा दिखना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जो कि इनफैक्ट ट्रेपेजियम जैसा दिखे, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना। बना लिया ये सबने? ओके।
अब इसके जो डायगोनल्स है वो कहां पर कट करें एक दूसरे को, ओ पे, तो दोनों डायगोनल्स बनाओ इसके, तो ये हो गया फर्स्ट डायगोनल, ये हो गया सेकेंड डायगोनल, और ये दोनों जहां पर कट कर रहे वाला पॉइंट हो गया ओ। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद लिखो गिवन। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, पढ़ के बताओ जल्दी, क्या गिवन है? करेक्ट, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये रेशियोज इक्वल है, ये गिवन है। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? करेक्ट, हमें प्रूव करना है ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, समझ गए? अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज? तो अगर हमें प्रूव करना है ये ट्रेपेजियम है, मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AB किसके पैरेलल है? CD के, AB पैरेलल टू CD। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझना, जब भी हमें पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर ये चीज? अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां पर कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ रेशियो कौन कौन से दिए? एओ बीओ। तो एक बार चेक करो, एओ बीओ कहां पर? ये वाला पार्ट क्या हो गया? एओ, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बीओ। इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल गिवन है? ये सीओ डीओ के। तो सीओ और डीओ कहां पर है? देखो, ये हो गया सीओ और ये वाला पार्ट क्या हो गया? डीओ। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही तरीका फॉलो करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखें? नहीं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, पिछले क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन किया था ना। ओ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओ ई, और इसको पैरेलल बना देते हैं। किसके पैरेलल बना देते हैं? AB के। AB के कर देता हूं इस बार, ठीक है, ये सीधा ट्राइंगल दिखेगा इसलिए। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लो यहां पर। कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब इधर ध्यान देना, इसका प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, बताओ एक बार देख के? ABD। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। तो ABD वाले ट्राइंगल में हमें ये पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो हम लिखेंगे OE पैरेलल टू AB। ये क्यों पैरेलल है? कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। पूरा अटेंशन ना यहीं पर होना चाहिए, बता रहा हूं, इधर उधर दिमाग में और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि मैं चेहरा देख के समझ जाता हूं किसका ध्यान यहां है और कौन कुछ और सोच रहा है। ठीक है, तो ये आगे यहां तक क्लियर सबको? अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहां पर क्या अप्लाई होगा? बीपीटी। और बीपीटी से कौन से रेशियोज इक्वल होंगे? डी अपॉन EA इज इक्वल टू DC अपॉन DO अपॉन OB। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। और ये दोनों क्यों इक्वल है? रीजन क्या है? बाय बीपीटी। हाँ, जब पैरेलल दिया होता है, रेशियोज इक्वल लिखते हैं तो बीपीटी होता है ना। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं फिलहाल, और जो गिवन है उस पे फोकस करते हैं। तो अभी जो हमें मिला है और जो गिवन है, क्या उसमें कुछ मैचिंग है क्या? तो DO OB यहां पर है,
और यहां पर भी डीओ और ओबी वाली टर्म है, लेकिन अलग अलग जगह पे है। तो हम उसे इसी फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करते, क्या करेंगे, तो पहले उस स्टेटमेंट को लिख देते जो गिवन है। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। हमने इसे लिख दिया, और इसलिए लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, इस वजह से। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से वही चीज बता रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली जो इक्वेशन 1 है और जो गिवन है, दोनों को मैच करना है। मैच करने के लिए ना डीओ बीओ वाला रेशियो चाहिए। डीओ बीओ लेकिन रेशियो में नहीं है, अलग अलग है। तो कैसे लाऊं डीओ बीओ? डीओ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं, और एओ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डीओ अपॉन बीओ, डीओ अपॉन बीओ, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, सीओ अपॉन एओ। क्या ये क्लियर हुआ? अब जो हमें ये रेशियोज इक्वल मिले हैं, इन रेशियोज को मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, और जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को चेक करोगे तो देखो दोनों में डीओ अपॉन बीओ है, तो दोनों का एक पार्ट सेम है, तो ये वाला पार्ट भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा त्रिषा 1 एंड 2 से, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ। करेक्ट, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब मुझे तो पता है मैंने ये रेशियो क्यों इक्वल लाया, तुम लोग थोड़ा देख के बताओ ये रेशियो क्यों इक्वल लाया। और ये जो रेशियो में जो 4 टर्म्स दिख रही है, ये टर्म्स कहां पर है फिगर में, दिखा कहां पर है? ओके, चलो देखते हैं। तो डीई कहां पर है, तो डीई दिख गया होगा, ये है डीई। फिर कौन सा पार्ट है, ई ए, तो ई ए कौन सा पार्ट है, ये है ई ए। सीओ कहां पर है, ये हो गया सीओ। और फिर क्या है, एओ, तो एओ कहां पर है, ये हो गया एओ। समझ में आया कि नहीं? तो ये चारों कहां पर आ रहे हैं, ट्राइंगल एसीडी। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल एसीडी में ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है कि ये रेशियोज क्या है आपस में, इक्वल। ठीक है, और अगर किसी ट्राइंगल में रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये वाली साइड क्या होती है, इसके पैरेलल। रीजन क्या आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इन ट्राइंगल एसीडी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या पैरेलल होगा, बताओ मुझे देख के। ओ ई पैरेलल टू डीसी या सीडी। क्लियर, ये हो गया। ओके, तो क्या हमें जो प्रूफ करना था वो हो गया, एक बार देखो तो। हमें प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन अभी हमें मिला है कि ओ ई और सी डी पैरेलल है। क्लियर? तो हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना था, लेकिन हमें मिला है कि ये दोनों पैरेलल है। तो क्या करें, कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल बनाया था, और प्रूफ में आया ये दोनों पैरेलल। तो अगर कोई दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, पैरेलल। क्लास 9th में एक थ्योरम हुआ करता था, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ओ ई पैरेलल था ए बी के, और ओ ई पैरेलल टू सी डी ए। इट इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए, पैरेलल। क्लियर? बाकी और वो स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। तो समझ गए सभी ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ओके, कुछ नोट करना है तो बताओ। उधर और कोई क्वेश्चन है क्या इस एक्सरसाइज में? नहीं है? तो इसको हटा दो, फिर हो गया तो सभी का। चलो ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना यहाँ पर खत्म हो गई। अब इस एक्सरसाइज का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है बता दूं मैं। तो इस एक्सरसाइज में अभी तक देखा जाए तो बीपीटी एक पक्का आता है, और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांस है, आएगा तो ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है,
और इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, उससे एक क्वेश्चन आता है। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है, एक बार उसका मैं ब्रीफ यहां पर एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। सेकंड एक्सरसाइज है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इससे क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन corresponding sides are in same ratio and corresponding angles are equal। तो पहले ये दो ट्राइंगल्स बना लो जल्दी से। सेकेंड एक्सरसाइज के पहले वो चीज एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। बना लिया सबने? ओके। तो जैसे यहां आपको सामने दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहला एबीसी, दूसरा पीक्यूआर। अगर मान लो हमारे पास ये है कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, उसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल है। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, तो बोला जाएगा दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्लियर ये चीज? सिमिलैरिटी का सिंबल ये होता है, सिमिलर। और या इसे ऐसा भी लिखते हैं, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरीके से। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी, तो क्या ये भी सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। ये क्यों गलत होगा? पी क्यू आर और आर क्यू पी दोनों तो एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा है, लेकिन ये लिखना गलत है। ये लिखना क्यों गलत है, उसका कारण समझो। उसका कारण ये है कि इसका मतलब होता है एंगल ए और एंगल पी बराबर है, इसका मतलब होता है एंगल बी और एंगल आर बराबर है, और इसका मतलब क्या होता है, एंगल सी और एंगल आर बराबर है। समझ रहे हो? तो जिस ऑर्डर में आप वर्टेक्स को लिख रहे हो, वही करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो इससे ये मतलब समझ में आएगा कि एंगल ए और एंगल आर बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये लिखना गलत तरीका है सिमिलैरिटी में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और इसके बाद आते हैं, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ रूल देखे थे। कॉन्ग्रुएंसी का ओवरऑल ये रूल होता था, जो 9th में पढ़ते थे, कोई भी दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते थे जब सारे एंगल इक्वल हो, सारी साइड इक्वल हो। याद आया? लेकिन उसके कुछ शॉर्टकट रूल बने थे, जैसे कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, वैसे ही आरएचएस, वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ शॉर्टकट रूल्स हैं। तो वो शॉर्टकट रूल में सबसे पहला रूल है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। देखो, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। अब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर होगा ही, रेशियो भी सिमिलर होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी से इसका एक कोरोलरी डिराइव हुआ है, जिसको बोलते हैं डबल ए सिमिलैरिटी रूल। डबल ए सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है, आपको तीनों एंगल मत देखो, आप सिर्फ दो ही एंगल देख लो। अगर किसी ट्रायंगल के सिर्फ दो एंगल बराबर है तो वो सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो ये दो रूल्स है। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स है, जिसको हम आगे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम बीपीटी पढ़ते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बीपीटी कब अप्लाई होता है, किसमें अप्लाई होता है? एक ट्राइंगल में, जैसे मान लो ये ट्राइंगल हो गया एबीसी, है ना। इस ट्राइंगल में अगर मैं ए बी के पैरेलल ये लाइन बनाता हूं, जिसका नाम लेता हूं मैं डीई, क्लियर ये चीज? अगर मैं डीई बनाता हूं पैरेलल, किसके पैरेलल बनाता हूं? ए बी के, तो यहां पर टोटल कितने ट्राइंगल्स बन गए? अगर देखोगे तो ये लाइन बनाने के कारण टोटल कितने ट्राइंगल्स बन गए? दो ट्राइंगल्स। एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है? ए सी बी या एबीसी, और दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है? सी डी ई। क्लियर? अब ये दोनों लाइंस मैंने बनाई है पैरेलल, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या है बताओ? करस्पॉन्डिंग एंगल। याद आया? ये क्लास 9th में पढ़ते थे। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और
छोटे वाले ट्राइंगल का इन दोनों को छोड़ के तीसरा एंगल कौन सा है, सी, और बड़े वाले ट्राइंगल का इन दोनों को छोड़ के तीसरा एंगल कौन सा है, सी। तो ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब छोटा वाला ट्राइंगल और जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। समझ रहे हो, कौन से रूल से सिमिलर होंगे, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, और एंगल सी दोनों के लिए क्या है, कॉमन। क्लियर हो गया ये चीज। अब इनके रेशियोज क्या होंगे, तो देखो बीपीटी अपने को क्या बोलता है कि अगर ऐसा कभी होता है तो रेशियो इक्वल होते हैं। कौन से रेशियो इक्वल होते हैं बताओ, CD अपॉन DA, CD अपॉन DA, ये रेशियो किसके इक्वल होता है, CE अपॉन EB के रेशियो के इक्वल होता है ना। अब याद होगा मैंने कुछ इस टाइप के अलग अलग मॉडिफिकेशन बताए थे, जैसे CD अपॉन DA बोला तो भाई सिर्फ इतना रेशियो नहीं, CD अपॉन पूरा CA ले लो, CD अपॉन CA। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले CD अपॉन DA बस लिया था, अब CD अपॉन ये पूरा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, C अपॉन CB के इक्वल आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये वाला पूरा, ये छोटा और ये पूरा, और ये छोटा और ये पूरा इक्वल होगा। क्लियर। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे, तो वो तो देख ही लिया हमने। और साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तो कौन से साइड का रेशियो, CD अपॉन CA इज इक्वल टू CE अपॉन CB। और तीसरा साइड कौन सा है जिनका रेशियो देखेंगे हम, अभी तो सिर्फ दो साइड लिया ना, ये अपॉन ये वाला, ये अपॉन ये वाला, तीसरा साइड कौन सा बच गया, DE अपॉन AB, ये वाले रेशियोज भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये वाली चीज मेरे ख्याल से नोट करने की जरूरत नहीं है, ये दो रूल्स नोट डाउन कर लिए ना, डबल ए और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, खाली हेडिंग लिख लो, बाकी उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। बीपीटी और सिमिलैरिटी का रिलेशन क्या है, एक्चुअली जब हम ये वाली लाइन बनाते हैं ना तो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। और रेशियोज इक्वल होते हैं और साथ ही साथ में क्या हो जाता है, ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल बनता है और जो बड़ा वाला होल ट्राइंगल बनता है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। समझ में आई ये चीज। तो इससे बनने वाले दो ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है, ये बीपीटी का कंक्लूजन। क्लियर, ओके ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज हम यहीं पर एंड करते हैं ये वाली क्लास, रुको टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसको बिना छोड़े मैं जाने नहीं दूंगा। आज जल्दी एंड हो गया क्लास, और